नमस्ते छात्रों, मैं जेवीन कविता शर्मा, फैकल्टी फॉर वैदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम शिक्षण वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित कुछ नियम मैं आपको बताना चाहती हूँ। दंडी के द्वारा प्रदान की गई भाषा की परिभाषा भाष्य अनुयार की भाषा के आधार पर संस्कृत भाषा की श्रेणी में आती है, क्योंकि संस्कृत मानना है कि मस्तिष्क उत्पन्न होने वाले विचार और हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है। संस्कृत भाषा सरल, संक्षिप्त, सारगर्भित नियमों को आधार बनाकर विचार, भाव, अभिव्यक्ति करती है, जिसके कारण संस्कृत भाषा को संश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। संश्लिष्ट भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग क्री धातु कत प्रत्यय से हुई है। इनको जोड़ने पर उपसर्ग और धातु के मध्य सुख प्रत्यय का आगम होता है। सुख का आगम होता है। अनुबंध लोप करने पर इत संज्ञा होने पर अनुस्वार और वर्ण संयोजन करने पर संस्कृत शब्द बनता है, जिसका अर्थ है संस्कार युक्त। संस्कृत शब्द में महाभाष्य के अनुसार 3 मूल अर्थ माने गए हैं। शब्द संस्कार युक्त भाषा है, परिष्कृत परिमार्जित भाषा है, परिशुद्ध भाषा है। व्याकरण संबंधी दोषों से रहित भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के अनुसार महाभाष्य के अनुसार 3 मूल अर्थ होते हैं। शब्द संस्कृत संस्कार युक्त होती है, परिष्कृत परिमार्जित परिशुद्ध भाषा होती है। व्याकरण संबंधित दोषों से रहित भाषा भी संस्कृत भाषा को ही माना गया है। अर्थात कहा गया है कि संस्कृत भाषा पाणिनीय द्वारा रचित सूत्रों, कात्यायन तत्व द्वारा वार्तिकों और पतंजलि द्वारा रचित भाषा तथा कथ्यों पर आधारित होने के कारण शब्द संस्कार युक्त भाषा मानी जाती है। संस्कृत भाषा को प्रणवाक्षर ओम की अकार, उकार और मकार इत्यादि 3 ध्वनियों से प्रारंभ होने के कारण ओम प्रणव भाषा कहते हैं। अर्थात जो ओम शब्द है, जिसके फिर ओ और मैं, इन तीनों ध्वनियों के कारण इसे प्रणव भाषा भी कहते हैं। परंतु वाल्मीकि भाषा द्वारा अर्थात वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के सुंदरकांड के अनुसार संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम नामकरण हनुमान ने किया था, जिसके कारण संस्कृत भाषा को कपि प्रसंग कहा जाता है। अर्थात प्रजापति वैश्य के मुख से प्रारंभ होने के कारण संस्कृत भाषा ब्रह्म भाषा भी कहते हैं। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा के मुख से प्रारंभ होने के कारण संस्कृत भाषा को ब्रह्म भाषा भी कहा जाता है। परंतु देवलोक के देवियों में प्रचलित होने के आधार पर इसे संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। ऋषि मुनियों के दिव्य ज्ञान से युक्त होने के कारण संस्कृत भाषा को अपवर्त कहा जाता है, क्योंकि ऋषि शब्द के अंत में अण प्रत्यय होने पर आर्ष शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है दिव्यता से युक्त। संस्कृत भाषा का उत्थान काल वैदिक से होने लेकर जबकि संस्कृत भाषा का उत्थान वैदिक काल से लेकर के राजपूत काल तक, जबकि संस्कृत भाषा का पतन मुगल काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक का माना जाता है। परंतु संस्कृत भाषा का नव उत्थान काल माना जाता है।
काल कर्म के आधार पर संस्कृत भाषा को वैदिक और लौकिक भाषा में विभक्त दो भागों में विभक्त किया गया। वैदिक और लौकिक भाषा दो भागों में बांटा गया है। आदि कवि वाल्मीकि के जन्म से पूर्व तक का समय वैदिक काल का है, जबकि वाल्मीकि के जन्म के बाद का समय लौकिक काल का है। सूत्रकार पाणिनीय ने वैदिक संस्कृत को मंत्रों से युक्त होने के कारण छंदस कहकर संबोधित किया है। क्या कहकर संबोधित किया है? छंदस कहकर। जबकि लौकिक को सामान्य बोलचाल में प्रचलित होने के कारण लोक भाषा, जन भाषा और भाषा कहकर के भी पुकारा जाता है। वैदिक काल जबकि वाल्मीकि के जन्म के बाद का समय लौकिक काल का है। ठीक है। सूत्रकार पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को मंत्रों से युक्त होने के कारण छंदस कहकर संबोधित किया है, जबकि लौकिक संस्कृत को सामान्य बोलचाल में प्रचलित होने के कारण लोक भाषा, जन भाषा, भाषा कहकर पुकारा है। कालांतर में लौकिक संस्कृत प्राकृत पाली दो भागों में विभाजित है, जब जिनमें से प्राकृत संस्कृत भाषा का विकृत है, अपभ्रंश रूप है, जबकि पाली संस्कृत भाषा के विद्वानों में प्रचलित विशुद्ध रूप था। प्राकृत भाषा का प्रयोग अधिकांशतः जैन धर्म के ग्रंथों में हुआ है, जबकि पलित भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म से हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों को आगम कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में को धर्म कहा जाता है। संस्कृत भाषा का प्रयोग कालांतर पाली भाषा का रूप में होने के कारण निरूपक, जिसका प्रमाण सुप्रसिद्ध गद्यकार आर्यशूर द्वारा रचित चित्र जातक माला को माना जाता है। जातक माला महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रह है, जिसमें शिवी जातक और मत्स्य जातक कथा प्रमुख है। शिवी जातक और मत्स्य जातक के परोपकार की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा में शौर सैनिक अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति इसी नियम पर अवधि ब्रज भाषा का प्रभाव था। इसके अलावा संस्कृत भाषा के आर्द्रभूल अपभ्रंश में तसिन, तमिल, कन्नड़, असमिया, उड़िया, मलयालम इत्यादि भाषाओं का उद्भव विकास हुआ है। संस्कृत भाषा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, भाषाओं को प्रभावित करने वाली है। संस्कृत इसी कारण संस्कृत भाषा को भाषाणां जननी कहते हैं, अर्थात भाषाओं की जननी। सुर भारती और भारती कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार संस्कृत की प्रशंसा में विद्वानों ने कहा है, कासां समा यत्र वृद्धा न सन्ति, कासां भाषा यत्र संस्कृतम नास्ति, अर्थात वह सभा कैसी जिसमें वृद्ध जन न हो, वह भाषा कैसी जिस समूह में कैसा जिसमें संस्कृत न हो। संस्कृत भाषा यूरोपीय परिवार की भाषा है, जिसकी लेखन लिपि देवनागरी और टक्कण लिपि भी कही गई है। टक्कण लिपि श्रीलिपि है। विश्व में प्रचलित प्रत्येक विषय का मूल आधार संस्कृत भाषा है, अर्थात विज्ञान, वाणिज्य, कला से संबंधित विषयों का मूल आधार और पठन पाठन सामग्री संस्कृत भाषा से प्राप्त होती है, जिसमें दर्शन शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान, नीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, शरीर किताब इत्यादि प्रमुख है। संस्कृत भाषा का पुरातन काल से लेकर आज तक आर्य सभ्यता संस्कृति का मूल आधार रही है।
जिसके कारण संस्कृत भाषा को धर्म भाषा माना जाता है। संस्कार भाषा, वेद भाषा, संस्कृत संस्कृत भाषा भाषा पुरातन काल से लेकर आर्य सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार रही है, जिसके कारण संस्कृत भाषा को धर्म भाषा, संस्कार भाषा और वेद भाषा भी कहा जाता है। वर्तमान अनुसंधान के आधार पर संस्कृत भाषा को अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर के लिए अर्थात सर्वोत्तम भाषा माना जाता है, जिसके कारण संस्कृत भाषा को संगणक भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा का नियम, उदाहरण, कार्य, सिद्धांत, व्यवहार, सुनिश्चित, वर्णमाला, सुनिश्चित, उच्चारण स्थान, सिद्धांत, व्यवहार, सुनिश्चित वर्णमाला, सुनिश्चित उच्चारण स्थान, सुनिश्चित उच्चारण प्रयत्नों का बोध कराने वाली होती है, जिसके कारण संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। धन्यवाद। कल हम इससे आगे की संस्कृत वीडियो का अध्ययन करेंगे।